Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था। इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके थे कि मैटर क्या होता है, मैटर का कितना वर्गीकरण कैसे किया जाता है और मेटल क्या होता है, मेटल को कितने तरह से वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया ही गया था कि हमें केवल मेटल पढ़ना है, नॉन मेटल नहीं पढ़ना है, या फिर और भी कोई कार्बनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया वहां पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, धातु के यांत्रिक गुण और धातु के प्रौद्योगिकी गुणों को आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। फ्रेंड्स, देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे चीजल बनाना है तो चीजल क्या रहनी चाहिए, हार्ड रहनी चाहिए, टफ रहनी चाहिए, ताकि अदर धातु को यह काट सके। तो हमें मटेरियल क्या चाहिए, हार्ड चाहिए, टफ मटेरियल चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हार्ड है, टफ है, ये क्या है, धातु का एक गुण है, ये प्रॉपर्टी है। और बिना इस प्रॉपर्टी को जाने हम लोग चीजल नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल उपयोग किया जाता है उसके गुणों की जानकारी होना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, धातु के ढेर सारे गुण होते हैं, इनमें से कुछ गुण मैं यहाँ पे लिखा हूँ। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, चौथा नंबर होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पांचवा नंबर होता है मैग्नेटिक, फिर थर्मल, फिर टेक्नोलॉजिकल। फिजिकल को बोलते हैं भौतिक गुण, और मैकेनिकल को बोलते हैं फ्रेंड्स यांत्रिक गुण, केमिकल को बोलते हैं रासायनिक गुण, इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं विद्युतीय गुण, मैग्नेटिक आपका चुंबकीय गुण, थर्मल उष्मीय गुण, और लास्ट में है टेक्नोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी गुण। फ्रेंड्स, हमारे जो सिलेबस में है आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारे सिलेबस में है फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बाकी सब को आपको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, धातु का वह गुण जो छूकर या फिर देखकर या महसूस करके पता लगाया जाए। यांत्रिक गुण क्या होता है, जो गुण या फिर धातु का वह व्यवहार जो बाह्य बलों के कारण होता है, मतलब बाह्य बलों के कारण धातु का जो व्यवहार होता है वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई पदार्थ है या फिर कोई धातु है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, वह क्रिया करता है रासायनिक, किसी धातु से, किसी अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, उस पर आपका रस्टिंग लगती है नहीं लगती है, ये सारे गुण आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है फ्रेंड्स, या फिर हम कह सकते हैं धातु के ऊपर जो वातावरण का प्रभाव होता है या फिर किसी अन्य चीज़ों का जो इफेक्ट होता है, उसे हम लोग रासायनिक गुण के अंतर्गत पढ़ते हैं। विद्युतीय गुण क्या होता है, विद्युत का प्रभाव, मतलब कि विद्युत के कारण धातु के अंदर जो भी बिहेवियर उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने पर, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युतीय गुण। अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबक के प्रति धातु का व्यवहार, जैसे चुंबक से खींची जाती है कि थोड़ा सा खींची जाती है कि बिल्कुल नहीं खींची जाती है, तो ये चुंबक के प्रति, जैसे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक सबस्टेंस, इसके हिसाब से अलग अलग कर दिए जाते हैं।
ऊष्मा के प्रति जो धातु का व्यवहार होता है वो ऊष्मीय गुण होता है। और विभिन्न टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम धातु को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान गुजारते हैं या फिर गुजरता है, कोई भी धातु मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान गुजरती है, तो जो उसका व्यवहार होता है वो होता है आपका टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स हम देखना है, एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा देखेंगे मैकेनिकल, और तीसरा देखेंगे आपका टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, किताबों में टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जानते रहिए। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड्स कि अभी बताया गया है कि धातु का वह गुण जो धातु को टच करके, फील करके या फिर देख करके, जो छू करके, देख करके या महसूस करके पता लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपका कलर है, सबसे पहले क्या है, कलर है। कलर सबसे पहला जो गुण है कलर है। तो कलर क्या होता है, देखिए प्रत्येक धातु का जो क्या होता है, अलग अलग कलर होता है। जैसे व्हाइट कलर किसका होगा, आपका एल्युमिनियम का या फिर सिल्वर का, एल्युमिनियम या फिर चांदी का। सफ़ेद रंग की धातु या तो एल्युमिनियम होगी या फिर चांदी होगी। दूसरा है येलो, पीला, पीले रंग की धातु आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, गोल्ड हो जाएगी या फिर ब्रास हो जाएगा, पीतल। पीले रंग की धातु या तो गोल्ड होगा या फिर ब्रास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग रंग होता है, तो हम कलर के हिसाब से भी धातु को पहचान सकते हैं कि ये फला धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी भी कहा जाता है, फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी याद रखिएगा, गलनीयता या फिर गलनांक भी बोला जाता है, गलनीयता। ठीक है फ्रेंड, तो गलनीयता क्या होता है कि जिस ताप पर धातु जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल जाए, जिस ताप पर धातु जो है उस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पर बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु, गलन बिंदु। और धातु का यह गुण जो होता है गलनीयता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपका जो है, जो टीन है, टीन का गलनांक क्या होता है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि टीन जो है 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित हो जाएगा। आपका जो तांबा है, कापर जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, द्रवित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसका स्ट्रक्चर। जो प्रत्येक धातु है उसकी आंतरिक संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक धातुओं की जो आंतरिक संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कास्ट आयरन क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिस्टलीन होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है आपका जो है कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, आपका जो है व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है फाइबरस होता है। क्रिस्टलिन मतलब क्रिस्टल जैसी आकृति होती है कास्ट आयरन के। आप देखे होंगे कास्ट आयरन की कोई चीज़ तोड़ी जाती है तो बिंदी 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 दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलिन। और फाइबरस का मतलब होता है रेशेदार। मतलब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रेशेदार होते हैं, मतलब हर मेटल की एक अलग अलग आंतरिक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना। प्रत्येक मेटल की अपनी अलग अलग संरचना होती है। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी कैसी संरचना है, किस मेटल की कैसी संरचना है। अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि चालकता। अब चालकता दो होती है, एक हीट कंडक्टिविटी और दूसरा होता है थर्मल कंडक्टिविटी।
सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक हीट कंडक्टिविटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, हीट कंडक्टिविटी क्या होता है, जिसके कारण धातु के अंदर ऊष्मा का प्रवाह हो। तो जिसे हम लोग धातु के एक सिरे को गर्म करते हैं तो क्या हो, दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसमें विद्युत धारा आसानी से क्या हो, फ्लो कर सके, बह सके। जैसे कापर है तो कापर की थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी दोनों ही अच्छी होती है। सिल्वर है, सिल्वर की भी आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही क्या होती है, अच्छी होती है। मतलब कि ऊष्मीय चालकता और विद्युतीय चालकता दोनों ही बढ़िया होती है। फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि जिस धातु की आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़िया होती है उसकी आपकी हीट कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, इसीलिए कंडक्टिविटी ही यहाँ पे लिखा गया है। वैसे कंडक्टिविटी देखा जाए तो जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है और हीट कंडक्टिविटी जो है थर्मल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें आपको दे दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, तो इसको भी जान लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, वेट का मतलब होता है भार। तो प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है, यह जो है इसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है, घनत्व पर। जिस धातु का घनत्व जितना अधिक रहेगा उस धातु का भार जो है उतना ही अधिक होगा। जैसे धातुओं में पारा और सीसा क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है। पारा और सीसा, लेड जो है, लेड भारी होता है जैसे, जबकि एल्युमिनियम क्या होता है, हल्की धातु है। तो हम वजन के हिसाब से भी पता लगाते हैं कि ये क्या है, कि कौन सी धातु है। अगला जो है मैग्नेटिक चुंबकीयता, मतलब कि चुंबकीयता क्या होती है, धातु की चुंबक के प्रति व्यवहार, धातु का चुंबक के प्रति व्यवहार, धातु का चुंबक के प्रति व्यवहार क्या कहलाता है, चुंबकीयता कहलाता है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाता है। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट क्या होता है, चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। अन्य जो धातुएं होती हैं वो चुंबक की तरफ हल्की आकर्षित होती हैं या फिर नहीं भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यह विशिष्ट घनत्व होता है या फिर विशिष्ट भार भी इसे कहते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल में वाटर डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि यह अनुपात होता है धातु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व। यह धातु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे पारे का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, 13.6। तो अगर इसमें अगर 1000 से गुणा कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, घनत्व जो है पता चल जाएगा। सोने का क्या होता है, 19.6। तो घनत्व से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु हल्की है, कौन सी धातु भारी है। वैसे आपका जो सोना होगा पारे की अपेक्षा अधिक भारी धातु होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, यांत्रिक गुण क्या होते हैं, धातु पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर धातु जो व्यवहार करती है, धातु जो उसे हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, धातु के ऊपर अगर आप बाह्य बल लगाते हैं तो धातु जो भी व्यवहार करती है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यह 12 के लगभग होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टेबनेस, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, रेजिलियंस, क्रीप, फटीग। ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब होता है फ्रेंड्स सामर्थ्य। तो धातु की बाह्य बलों को सहने की क्षमता क्या कहलाती है, धातु की स्ट्रेंथ कहलाती है। बाह्य बल को सहने की क्षमता, धातु की बाह्य बलों को सहने की जो क्षमता है स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ तीन तरह की होती है, एक टेंसाइल होती है, दूसरा होता है कंप्रेसिव होती है, और थर्ड जो होता है शियर होती है। तो फ्रेंड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, तनाव बल, तनाव बल सहने की क्षमता। जैसे माइल्ड स्टील होता है फ्रेंड्स, इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है काफ़ी अच्छी होती है, यह अधिक से अधिक तनाव बल को सह सकता है। फ्रेंड्स इन जो ये प्रॉपर्टी है इसका प्रयोग स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे पुल है, कंक्रीट है, भवन है, इनके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसिव दाब बल सहने की क्षमता जो होती है, जैसे आपका सीआई होता है कास्ट आयरन और कंक्रीट होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़िया होती है। शियर स्ट्रेंथ जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल को सहने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं, ये जो तीनों गुण हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। स्ट्रक्चरल वर्क में इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रेंड्स अगर आपको रोड बनाना है तो रोड की दाब सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, तो हम लोग क्या बनाते हैं, रोड पर कंक्रीट को मिला देते हैं। रोड में क्या होता है, कंक्रीट मिलाया जाता है, क्योंकि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कास्ट आयरन से भी ज़्यादा होती है, और कंक्रीट कास्ट आयरन से सस्ती भी होती है, इसीलिए रोड के निर्माण में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी, और एक और प्रॉपर्टी है इसके बाद, वो है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। फ्रेंड्स देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है यह इलास्टिक से बना है, रबड़। इलास्टिक का मतलब होता है रबड़, कि मतलब यदि धातु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए और तो धातु में क्या हो, डिफॉर्मेशन हो, और बल हटाते ही धातु अपनी पुनः यदि वास्तविक स्थिति में आ जाती है, तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। या फिर एक और तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण यह इस पर बल लगाने से इसमें क्या होता है, विरूपण होता है, और बल हटाते ही यह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए, तो उसे इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यदि बल लगाने पर, जैसे मान लीजिए बल लगाए तो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, इसमें हुआ था तो पुनः वास्तविक स्थिति में आ गए। यहाँ पे अगर बल लगाए तो डिफॉर्मेशन हुआ, तो बल हटाने के बाद क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाएगा, मतलब यह वास्तविक स्थिति में यदि नहीं आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि धातु पे आप बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद धातु जो है अस्थायी रूप से विरूपित हो जाती है, तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है।
सुघट्यता इसे कहते हैं, प्लास्टिकता भी कही जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी धातुएं एक सीमा तक इलास्टिक और उसके बाद प्लास्टिक हो जाती है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक निश्चित सीमा तक सभी धातुएं इलास्टिक और उसके बाद क्या हो जाती हैं, प्लास्टिक हो जाती हैं। इस सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी धातुएं एक निश्चित सीमा तक इलास्टिक होती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, प्लास्टिक हो जाती है। इस निश्चित सीमा को इलास्टिक लिमिट या फिर हिंदी में प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्टिफनेस या फिर रिजिडिटी, उसके बाद है डक्टिलिटी। फ्रेंड्स देखते हैं स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस या रिजिडिटी। स्टिफनेस का मतलब होता है धातु पर बल लगाइए, धातु का वह गुण जिसके कारण इस पर बल लगाने से इसमें कोई विरूपण नहीं होता है। मतलब हम इस पे बल लगाएं और बल लगाने के बाद यह ज्यों का त्यों रही, तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है, स्टिफनेस या रिजिडिटी। रिजिड मतलब बल लगाने के बाद इसमें कोई विरूपण नहीं होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पतले वायरों में तब्दील किया जा सके, थिन वायर। धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पतले वायर में तब्दील किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स बिना डक्टिलिटी के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धातु का वायर नहीं खींच सकते हैं। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम की जो डक्टिलिटी होती है सबसे अधिक होती है। कास्ट आयरन की डक्टिलिटी बहुत क्या होती है, कम होती है। कास्ट आयरन से आप वायर वगैरह नहीं बना सकते हैं। अगला जो दिया है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पतली चादरों, थिन शीट, पतली चादरों के रूप में बदला जा सके। धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पतली चादरों में बदला जा सके। जैसे जो लीड होता है, शीशा होता है, बहुत डक्टाइल होता है, यह माइल्ड स्टील से भी ज़्यादा डक्टाइल होता है। शीशा जो है माइल्ड स्टील से भी क्या होता है, मैलिएबल होता है। इसे हम आसानी से पतली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला दिया है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि धातु पर बल लगाइए और यह छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाए। मतलब धातु का वह गुण जिसके कारण इस पर बल लगाने से यह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। जैसे कास्ट आयरन क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर धातु है। इस पर बल लगाएंगे तो कास्ट आयरन क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा टफनेस। अगला जो है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है कि धातु पर बल लगाइए। टफनेस का मतलब होता है कि धातु पर तोड़ मड़ोड़ का विरोध करता है। तोड़ मड़ोड़ करिए, जैसे मोड़िए, जैसे मान लीजिए कि एक सीधा राड है, इसको एक बार इधर मोड़िए, एक बार इधर मोड़िए, तो तोड़ मोड़ बल लगाने पर, बार बार लगाने पर यह क्या होता है, नहीं टूटता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। टफनेस क्या होता है, धातु को बार बार मोड़ा जाए या फिर ट्विस्ट किया जाए तो वह टूटती नहीं है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं।
टफनेस। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस का मतलब है कि ये कोई धातु है, इस पर स्क्रैच करिए तो स्क्रैच ना हो, इसको घिसिए तो घिसे ना, तो यह स्क्रैच भी ना हो और घिसे भी ना। तो धातु का वह गुण जिसके कारण यह अपनी सतह पर स्क्रैच या अपनी सतह के घिसाव का विरोध करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण धातु अपनी सतह पर स्क्रैच या अपनी सतह के घिसाव का विरोध करती है, उसे हम लोग कहते हैं हार्डनेस। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स के निर्माण में इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कटिंग टूल अगर हार्ड नहीं रहेगा, वियर रेजिस्टेंस उसके अंतर्गत नहीं रहेगा, तो यह दूसरी धातु को काटेगा ही नहीं। अगला है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जैसे धातु पर बाह्य बल लगाते हैं, तो अभी बताया गया है बाह्य बल लगाते हैं तो इसमें कुछ विरूपण होता है और बल लगा हटाते ही अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, धातु को वास्तविक स्थिति में लाने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? एक आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, जो धातु को क्या करती है? अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंचा देती है। यह कहाँ से आती है? फ्रेंड्स, जैसे हम लोग धातु पे बल लगाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करते हैं, यही कार्य क्या होता है? धातु के अंदर ऊर्जा के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, और जो ही हम लोग बल हटाते हैं, यही ऊर्जा क्या करती है? धातु को इसके वास्तविक स्थिति में पहुंचा देती है। तो रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस क्या है? एक ऊर्जा है जो कि धातु को बल हटाने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचा देती है। अगला जो है फ्रेंड्स, क्रीप क्या होता है? फ्रेंड्स, जैसे कोई धातु है, मेटल है, इसको हाई टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, तो क्या होता है? धीरे धीरे धातु जो है अपने ही भार के कारण इसमें विरूपण होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह टूट जाता है। तो यह जो धातु का यह गुण है, इसे हम लोग क्रीप कहते हैं। कि क्रीप क्या है? हाई टेम्परेचर पर धातु के अंदर स्लोवेस्ट डिफॉर्मेशन होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि धातु टूट जाती है। अगला है फैटिग का मतलब होता है थकान। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग थकते हैं वैसे ही धातु एक समय बाद थक जाती है। फैटिग का मतलब होता है थकान। जैसे हम लोग थकते हैं वैसे ही धातु भी एक समय पर थक जाती है। जिसे बताया जाता है कि ये पुल बना है और यह पुल की उम्र क्या है? 100 साल है। मतलब कि इस पुल का जो मटेरियल है 100 साल के बाद थक जाएगा और यह अपने आप जो है पुल गिर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जैसे किसी धातु पे हम लोग फैटिग की परिभाषा कैसे देते हैं कि धातु पर यदि विपरीत दिशा में लगातार बल लगाया जाए तो जो विरोधी बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैटिग कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि धातु के अंदर धातु पर विपरीत बल लगाने पर उसको विपरीत बलों को जो सहने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं फैटिग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी। आगे हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स? धातु का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान मतलब उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान जो व्यवहार होता है उसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बिहेवियर ऑफ मेटल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स,
बिहेवियर ऑफ मेटल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि धातु का उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान जो व्यवहार होता है उसे हम लोग टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी या प्रौद्योगिकी गुण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें कितने कितने होते हैं। सबसे पहले होता है मशीनेबिलिटी, दूसरा होता है वेल्डेबिलिटी, तीसरा होता है फॉर्मेबिलिटी या वर्केबिलिटी, चौथा होता है कास्टेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या होती है कि धातु का वह गुण जिसके कारण इसकी आसानी से मशीनिंग की जा सके। जैसे कास्ट आयरन जो होता है इसकी मशीनिंग हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन वाइट कास्ट आयरन जो होता है, ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग आसानी से हो जाती है, जबकि वाइट कास्ट आयरन की जो मशीनिंग है फ्रेंड आसानी से नहीं होती है। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारी फ्रेंड्स वो है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी क्या होता है कि धातु का वह गुण जिससे दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को आसानी से जोड़ा जा सके। टू सिमिलर या डिसिमिलर धातु का वह गुण जिसके कारण दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को आसानी से जोड़ा जा सके उसे हम लोग वेल्डेबिलिटी कहते हैं। वेल्डिंग से संबंधित है, मतलब कि धातु का वह गुण जिसके आसानी से उसकी वेल्डिंग की जा सके। वेल्डिंग का तात्पर्य ऐसा नहीं है केवल वेल्डिंग, उसे हम लोग जोड़ सके, आसानी से जोड़ सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डेबिलिटी कहते हैं। तीसरा जो है फॉर्मेबिलिटी या फिर वर्केबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी क्या होता है कि वह गुण जिसके कारण धातु को किसी अन्य वस्तु में आसानी से बदला जा सके। जैसे सीट है, सीट्स को हम लोग क्या कन्वर्ट कर लें बॉक्स में या फिर संदूक में या फिर ड्रम में। सीट को बॉक्स, संदूक या फिर ड्रम में जितना आसानी से जिस मटेरियल से कन्वर्ट कर लेंगे तो उसकी फॉर्मेबिलिटी क्या होगी या फिर वर्केबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी या फिर अच्छी होगी। फोर्थ नंबर है कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी का मतलब होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण इसकी आसानी से हम लोग क्या कर सके, कास्टिंग कर सके, ढलाई कर सके, मोल्डिंग कर सके। जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन को हम लोग इजीली ढाल सकते हैं किसी भी आकार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था फ्रेंड्स मेटल का प्रॉपर्टी था। आपको 3 प्रॉपर्टी बताई गई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि आपके कोर्स में भी यही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स क्यों यही तीनों बताया गया है, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों का काम है। एक फिटर या फिर टर्नर या मशीनिस्ट या वेल्डर का इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का काम होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी का काम अन्य ट्रेड के लोगों का होता है। तो इसीलिए हम लोग इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में आपसे यही कहूँगा, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।